सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में अपने पुराने फैसले पलटने और SC/ST आरक्षण में कोटे के भीतर आरक्षण को मंजूरी देने के बाद से देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और यह मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, लेकिन दूसरी ओर कई अहम पार्टियां इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और इसे तुरंत बदलने की मांग कर रही हैं। इस मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव भी मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि आरक्षण कोई गरीबी विरोधी योजना नहीं है। जब SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं है तो इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों लाया जा रहा है। यह निर्णय भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और 1932 के पूना पैक्ट का उल्लंघन है। तेजस्वी ने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि समाज में अनादिकाल से व्यापक सामाजिक भेदभाव, छूत की बीमारी और सामाजिक पिछड़ापन है। राजद नेता के इस संबंध में कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज भी जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और अखिलेश यादव इस मंदिर में जाते हैं तो सबसे अच्छे जन्म का दावा करने वाले लोग इस मंदिर में आते हैं। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग करोड़ों दलितों, आदिवासियों का भविष्य तय कर उन्हें अंधकार में ढकना चाहते हैं, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग दलितों, आदिवासियों का दर्जा और देश का कानूनी दर्जा पाकर अच्छा बुरा सोचने में सक्षम है। सरकार को उन पर अपना फैसला थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अध्यादेश लाकर वर्गीकरण से संबंधित विरोधाभासों को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए, अन्यथा दलित आदिवासी भाई बहनों के साथ मिलकर सड़क पर प्रतिरोध किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के बाद आगामी चुनावों में दलित और आदिवासी समुदायों का वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकता है। सरकार को इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। इस संदर्भ में अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है और इसे दलित और आदिवासी समुदायों के साथ अन्याय करार दिया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि उनकी पार्टी दलितों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों और आरक्षण समर्थक समूहों ने भी इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इस निर्णय पर पुनः विचार करे और दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है और ये देखना होगा कि सरकार और राजनीतिक दल इस मुद्दे को किस तरह से संभालते हैं। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।